जैसे कि आप जानते हो हम पहला लेसन खत्म कर चुके हैं बुक है पेनोरमा में। पहला लेसन था द टाइगर किंग। अब इसके क्वेश्चन आंसर आप सबको करने हैं और ध्यान से सुन लो जो इस ग्रुप में हैं या जो 12 के जो बच्चे हैं। पहले पार्ट के क्वेश्चन आंसर करने मतलब करने हैं। जो नहीं बताएगा मैं 1-2 दिन वेट करूंगा, होमवर्क मेरे पास लिया है तो उसे ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। और जो बच्चे होमवर्क कर रहे हैं उनका मैं एक अलग ग्रुप बना दूंगा, उनको रिमूव नहीं करूंगा मैं। पर जो बच्चे होमवर्क करने वाले जो मेरे कहे अनुसार करेंगे तो उसका एक अलग ग्रुप बना दूंगा। मेरे सब इंस्ट्रक्शन जो होमवर्क करने वाले उनके लिए होंगे। बाकी मर्जी पड़े तो वीडियो देखो नहीं देखो आपका लुकआउट है। अब बस कोरोना के नशे में व्यस्त तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर जो करने हैं वो देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स इच। बी, उसमें आपको एक चौथा क्वेश्चन नहीं करना है, बाकी सब करने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 150 to 125। इसमें थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है ना, आपको इतने क्वेश्चन करने हैं और इतने क्वेश्चन आपको करके मुझे क्या करना है उसका आपको वीडियो आपको सेंड करना है। ठीक है ना, चलिए अब जो पार्ट पढ़ रहे हैं जो लेसन नंबर 2 है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ये लेसन अभी 11th क्लास का पहला लेसन है और मैं 11th का क्लास को पढ़ाते हुए उसका वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। मतलब ये कि ये पार्ट के सभी 2-3 वीडियो जो 2 वीडियो है वो आपको आज मैं थोड़ी देर बाद उपलब्ध करा दूंगा। आप जाके घर पे जाके लाइन टू लाइन इसे देख सकते हैं। इसलिए अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लेसन नंबर 3 द गिटार प्लेयर एंड चेम्बर। हम उस पर बात करेंगे, चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। इज द थर्ड लेसन फॉर अस द गिटार प्लेयर एंड चेम्बर रिटन बाय सुनीति नाम जोशी। अबाउट द राइटर, व्हाट इज द identification of the writer, let's start. Suniti Nam Joshi was born in India but left for Canada where she lived for a number of years. सुनीता नाम जोशी आज इंडियन, भारत में पैदा हुई, फिर वो कनाडा के लिए चली गई और सालों तक वो कनाडा में रही। करंटली सी लिव्स इन यूके, अभी वो यूके में रहती है। सी हैज पब्लिश्ड न्यूमरस पोएम, फेबल्स, आर्टिकल्स एंड रिव्यूज। उसने बहुत अलग अलग प्रकार की कथाएं, कहानियां वगैरह आर्टिकल सभी लिखे हैं। हर बुक इंक्लूड द कन्वर्सेशन ऑफ काऊ, किताब के नाम है ये। अदिति एंड वन आइड मंकी, द ब्लू डंकी फेबल्स, बिकॉज ऑफ इंडिया, सेलेक्टेड पोएम इन द मदर ऑफ द मायादीप। ये इनकी प्रसिद्ध किताबें हैं। कुछ किताबें इन्होंने लिखी है, काफी कुछ उन्होंने लिखा है। व्हाट रिफ्लेक्टेड इन सुनीति नाम जोशीज बुक्स, लिसन। एक तो सुनीति नाम जोशी इन्होंने किसके बारे में क्या लिखा है। एक तो ये देखो लैंगिक समानता, आदमी और औरत। हाँ, यहाँ पर जो लैंगिक समानता की बात कही है, देखिए ये हमारा एक्चुअल में देखा जाए तो पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष प्रधान समाज में हम चाहे लाख कितनी बात करें कि आदमी और औरत समान है, उनके अधिकार समान है, पर जमीनी हकीकत पे ऐसा होता नहीं, धरातल पे ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर उसी बात को कहा है कि औरत ठीक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक आदमी होता है। पर पुरुष प्रधान समाज ने हमेशा उसे एक दोयम दर्जे की जो जिंदगी दी है, इनकी कविताओं का जो कंसेप्ट है वही है। इनकी जो कहानियों में यही प्रचलित होता है। हियर इज द फर्स्ट लेसन द गिटार प्लेयर। गिटार वो तंबूड़ा बजाता है यू करते हुए, दैट इज द गिटार। ओके, द गिटार प्लेयर। देखिए दिस एवरी स्टोरी इज जस्ट लाइक ए सिंबॉलिक। ऐसा होता होगा कोई जरूरी नहीं है, ये सच है ये भी जरूरी नहीं है, प्रतीकात्मक है। सिंबॉलिक का मतलब प्रतीकात्मक है। ये इशारों में काफी कुछ जो राइटर है काफी कुछ कह जाती है। एक वो जो शब्द आप लिखे हुए उसे समझो, ये वो शब्द समझोगे तो शायद कहानी समझ में नहीं आएगी। आप ये जो दूसरी बात जो कहना चाह रहा है, जो लेखिका कहना चाह रही है, उसे आपको समझना होगा। Here is the first lesson, first story. A girl played on her guitar and it so happened that someone passing by listened and fell in love with her. वाह!
ए गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार, एक लड़की गिटार बजा रही थी और संजोग ऐसा बना, एंड सो हैपन, संजोग ऐसा बना दैट समवन पासिंग बाय लिसन, कोई पास से गुजर रहा था, राहगीर गुजर रहा था, उसने उस गिटार को सुना, उसके संगीत को सुना, एंड फेल इन लव विथ हर, और उससे प्यार करने लगा। ये आंखों ही आंखों वाला प्यार है, समझ लो कि पहली नजर वाला प्यार, जैसे कई लोगों को ऐसे हो जाता है। हालांकि पहली नजर में जो होता है वो सिर्फ प्यार तो क्या घंटा होता है, सिर्फ वो दैट इज ओनली सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन, एंड वी कांट से द अट्रैक्शन इज जस्ट अ लव। समस्या ये होती है कि हम उस अट्रैक्शन को प्यार समझ बैठते हैं, और तुम्हारी जैसी ये उभरती हुई उम्र में ऐसा अक्सर होता रहता है। और ये रोग ऐसा है कि जिंदगी में ऐसा कोई नहीं जो इस रोग से बच पाया है। पहले तुम्हारे बाप दादा को हुआ, आज तुम्हें होगा, कल तुम्हारे बच्चों को होगा, इट में भी कंटिन्यू एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो फेल इन लव विथ हर, और जैसे उसका संगीत सुना बिल्कुल उसके प्यार में पड़ गया। फेल इन लव इटसेल्फ अ नेगेटिव वर्ड, राइज इन लव, प्यार में उठो, क्या प्यार में गिरते हो, गिरना दैट इज जस्ट सम काइंड ऑफ ए नेगेटिविटी। फेल इन लव विथ हर, इज इट माई म्यूजिक यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा ये क्या मेरा म्यूजिक है, क्या तुम मेरे म्यूजिक से प्यार करने लगे। और मी, क्या कहा उसने, देखो उसका सवाल क्या था, मुझसे प्यार करते हो या मेरे म्यूजिक से प्यार करते हो। द म्यूजिक कंटिन्यू, उसका गिटार बजता रहा। वाटर फ्रॉम ए फाउंटेन रोज इन टू द एयर एंड फेल अवे, और साथ में एक जो पास में फव्वारा था, फाउंटेन था, उसका पानी बहुत ऊपर तक उठा फिर नीचे गिरा। बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहा। द लिसनर थॉट हार्ड एंड फाइनली सेड, और जो राहगीर था जिसको प्यार हो गया था, जब उसने पूछा तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरे संगीत से, काफी देर सोचा, फिर उसने जवाब दिया आई डोंट नो, कि मुझे नहीं पता। व्हाट इज द राइट आंसर, उसने फिर पूछा तुम ही बता दो क्या जवाब है, कि क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ या तुम्हारे संगीत से। शैल नॉट टेल यू, रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने कहा कि मैं इसका जवाब तुम्हें नहीं दूंगी। बट दैट इजंट नॉट इट, पर तुम्हारा जो जवाब है वो सब वो नहीं था, सही नहीं था। एंड सी वेंट ऑन प्लेइंग, फिर वो गिटार बजाती रही। सुन अनादर पासर बाय हैपन टू सी हर, फिर उसी समय वहां से दूसरा राहगीर गुजरा। एंड आल्सो फेल इन लव, वो भी प्यार में पड़ गया। लगता है रोमियो की नगरी रही होगी, जो भी आए सीधे प्यार में पड़ता है। दूसरा भी प्यार में पड़ गया। और उसी समय उस गिटार बजाने वाली लड़की ने उससे पूछा इज इट मी यू लव, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। इंक्वायर्ड द गर्ल, और माई गिटार, क्या मेरे गिटार से प्यार करते हो। द सेकेंड पासर बाई स्टेड का मतलब घूरना। द सेकेंड पासर बाई स्टेड एट द गिटार, वो जो राहगीर था वो उस गिटार को ध्यान से घूरने लगा। स्माइल एट द गर्ल, लड़की की तरफ देख के मुस्कुराने लगा। एंड एट लास्ट वेंचर टू सेम, इंक्वायर्ड द सेकंड पासर बाय स्टेड एट द गिटार, जब दूसरे से भी पूछा कि मुझसे प्यार करते हो या मेरे गिटार से, मतलब मेरे संगीत से। स्माइल एट द गर्ल एंड एट लास्ट वेंचर टू सेम, जब उसने जवाब वो उसने काफी देर सोचा दूसरे ने, और फिर थोड़ी देर बाद उसने जवाब देने की हिम्मत की। वेल आई डोंट नो, क्या कहा, शायद मुझे पता नहीं। इट इज ए ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, उसने कहा ये गिटार है, खूबसूरत वाद्य यंत्र है। व्हाट इज द राइट आंसर, फिर उसने पूछा इसका सही जवाब क्या है। बट सी जस्ट सेड दैट वाजंट इट, तो उसने कहा कि नहीं वो नहीं है जिसका वो इंतजार कर रही है, न तुम्हारा जवाब वो है। एंड वेंट ऑन प्लेइंग, और उसके बाद क्या करने लगी, वो गिटार बजाने लगी। द टू पासर बाय वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स क्या होता है, तैयार, अपने परेशान, क्या परप्लेक्स्ड का मतलब परेशान। द टू पासर बाय वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड, दोनों वो राहगीर परेशान हो गए। ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार म्यूजिक रैन थ्रू देयर हेड्स, पूरी रात जो गिटार का म्यूजिक था वो कहाँ बज रहा था, उनके माथे में बज रहा था, मतलब उनके दिमाग में वो म्यूजिक गूंज रहा था। एंड वे दे रिटर्न द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन जब वे लौटे, इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट, ये बिल्कुल स्पष्ट था। दैट दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीचेस, कि वो जो आज कहने वाले हैं वो पूरी तरह से उनका भाषण वो तैयार करके लाए होंगे।
आई वुड लव यू, डिक्लेयर द फर्स्ट। पहले ने जवाब दिया आई वुड लव यू इवन इफ यू कुड नॉट प्ले नोट और म्यूजिक। उसने कहा मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, भले तुम संगीत बजाओ या नहीं बजाओ, फिर भी मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। एंड आई वुड लव यू स्वॉर द सेकंड इवन इफ यू डिड नॉट ऑन ए गिटार। दूसरे ने जवाब दिया मैं तो तब भी तुमसे प्यार करूंगा जबकि तुम्हारे पास गिटार नहीं भी होगा। हाँ, तो दूसरे ने क्या कहा इवन इफ यू डिड नॉट ऑन ए गिटार, यदि तुम्हारे पास तुम्हारा गिटार नहीं भी हुआ तो भी मैं तुमसे प्यार करूंगी। मतलब दोनों जवाब दे रहे कि हम तुमसे प्यार करेंगे भले तुम संगीत बजाओ या नहीं बजाओ या तुम्हारे पास गिटार हो या न हो। यू डोंट अंडरस्टैंड, रिप्लाइड द गर्ल। तो लड़की ने जवाब दिया शायद तुम समझते नहीं हो, आई एम ए म्यूजिशियन, मैं क्या हूँ एक संगीतज्ञ हूँ। विच भी डू यू लव इफ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल। तुम मुझसे क्या खास प्यार कर पाओगे जब मेरे अंदर का जो म्यूजिक है जब तुम उसी को ही समझ नहीं पाओगे। ओ दे सेड डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर। तब उन दोनों ने कहा इसका मतलब क्या हमने गलत जवाब दिया। यस रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने कहा कि हाँ तुम्हारा जवाब क्या था, गलत था। वेल व्हाट इज द राइट आंसर, क्या पूछा फिर इन दोनों ने पूछा तो तुम ही बताओ कि तुम्हारे सवाल का सही जवाब क्या है। हाँ, यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर जस्ट एज आई एम। क्या कहा उसने, देखो बहुत बड़ा जवाब है ये। यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर, कि तुम्हें मुझे वैसे ही प्यार करना पड़ेगा। मतलब ऑल टुगेदर का मतलब होता है कुल मिलाकर या पूर्णता। यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर जस्ट एज आई एम, कि जैसे मैं हूं तुम्हें उसी रूप में मुझसे प्यार करना होगा। ऑल माई गिफ्ट, जो मेरे पास है उपहार है, ऑल माई पोजेशन, जो मेरे पास भौतिक संपत्ति है, एवरीथिंग सब कुछ, आई हैव बीन एंड एवर शैल बी फ्रॉम नाउ ऑन, अर्थात कि जो मैं हूं और आने वाले पलों में जब मैं जो होंगी, मेरे पास जो है, मेरे पास तमाम अच्छाइयां, मेरे पास तमाम खूबियां, मेरा अपना शरीर, मेरी अपनी आत्मा, उन सभी के साथ तुम पूर्णता मुझसे प्यार करो तो प्यार हो सकता है। क्योंकि जब तुम मुझसे प्यार करो और मेरे संगीत से प्यार नहीं कर पाओ तो जो संगीत उसके जीवन का हिस्सा है तो वो प्यार नहीं होगा, वो अधूरापन होगा। बट दैट्स इम्पॉसिबल, दे क्राइड आउट टुगेदर। उसने क्या कहा, दोनों ने कहा परंतु ये तो असंभव है, ऐसा प्यार करने वाला कोई मिलेगा ही नहीं। यस एग्रीड द गर्ल, लड़की ने कहा हाँ मुझे पता है। एंड चूज ए सैड लिटिल ट्यून टू सूट द ओकेजन, और उस अवसर को सूट करने वाली एक ऐसी दर्द भरी वो धुन बजाने लगी जो कि उस माहौल को थोड़ा क्या कर दे, गमगीन कर दे। कहने का मतलब ये है कि सीधी सी बात है कि हर किसी को यहाँ मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता है। देखिए यहाँ हर व्यक्ति का अपना जमीन है, हर व्यक्ति के हिस्से में अपना आसमान है, और सबके हिस्से में आधी अधूरी जमीन है, सबके हिस्से में आधा अधूरा आसमान है। सबको सब कुछ कभी भी नहीं मिलता है क्योंकि हम ही अपने आप में सब कुछ नहीं होते हैं। इफ यू आर परफेक्ट देन इट्स पॉसिबल दैट यू मे गेट परफेक्ट। ओनली परफेक्शन अट्रैक्ट द परफेक्शन। आप पूर्ण हो तो संपूर्ण आपको मिलेगा। आप में अपना अधूरापन है, आप में अपना खोखलापन है तो आप ड्रम की तरह बजते रहेंगे, उस तरह गंभीर कभी हो नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो राइटर कह रही है वो कह रही है औरतों के बारे में कह रही कि, और इस कहानी से सिर्फ ये मैसेज आता है कि औरतों को जो चाहिए उसके हिस्से का आसमान उसे कभी मिला नहीं, उसके हिस्से की जमीन भी उसे कभी मिली नहीं। दैट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दैट स्टोरी। नाउ स्टोरी नंबर 2, और ये फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है नहीं। स्वयंवर किसे कहते हैं, जहां पर पुराने जमाने में की व्यवस्था थी कि औरतों का, लड़कियों का स्वयंवर होता था और उसको देखने के लिए न देश विदेश के राजा महाराजा सब आते थे, एक लाइन में खड़े रहते थे, लड़की माला लेके घूमती थी और उसे जो पसंद आ जाता था, उसको जो पसंद आ जाता था उसकी चॉइस के हिसाब से उसके गले में क्या करती थी, वो माला डाल देती थी। क्योंकि उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं हुआ करते थे, इसलिए फोटो वोटो तो पहले देखते नहीं थे। उसी समय देखो, उसी समय सेलेक्ट करो, आंखों ही आंखों में प्यार करो, माला डालो, शादी करो, राजपाट चलाओ, आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना। दैट वाज द स्वयंवर। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लिटिल प्रिंसेस हु वाज गुड एट विस्लिंग। विस्लिंग का मतलब ये बजाने नहीं आती है, मेरे सीटी नहीं निकलती है क्योंकि मैंने कभी सीटी मारी नहीं, जरूरत ही महसूस नहीं हुई। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लिटिल प्रिंसेस, एक राजकुमारी, छोटी सी राजकुमारी थी,
हु वाज गुड एट विस्लिंग। उसमें क्या विशेषता थी? देखो सबकी अपनी अपनी अलग विशेषता होती है। इसकी विशेषता बदरी गजब की थी, तुम्हारी तरह वो सीटी बजाने में तेज थी। डोंट विसल सैड फादर मदर। माँ कहती थी विसल मत बजाओ। डोंट विसल सैड फादर। पिता कहते थे सीटी मत बजाओ। बट द चाइल्ड वॉज गुड एट इट एंड वेंट ऑन विस्लिंग। पर बच्ची सीटी बजाने में होशियार थी, इसलिए उसने बजाना जारी रखा। ठीक है, इसमें दो लाइन 2 बार कहा गया है। डोंट विसल सैड हर मदर, डोंट विसल सैड हर फादर। ये क्या है? दैट इज द सिंबॉलिक। लड़कियां जो काम करे तो उन्हें टोका जाता है, तू ये मत कर, तू ये मत कर, तू ऐसे कपड़े मत पहन, तू वैसे कपड़े मत पहन, तू ये नखरे मत कर, शाम के बाद तू घर से मत जा, तू ये होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर सीटी बजाने से रोकने का मतलब सीटी बजाने से रोकना नहीं है। दैट इज ए सिंबॉलिक कि लड़कियों को, औरतों को हर काम करने से रोका जाता है। ईयर्स वेंट बाय, सालों गुजरते रहे। एंड सी बिकेम ए वुमन, और वो लड़की क्या बन गई? एक औरत बन गई। बाय दिस टाइम सी विसल ब्यूटीफुली, और इस दौरान वो बहुत अच्छी सीटी बजाने लगी। क्योंकि जैसे जैसे प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, बचपन से जो सीटी बजाती आई है तो उसकी जवानी में तो अलग ही ढंग की सीटी बजाएगी, वो अलग ही तरीका होगा। पर चलो, हर पेरेंट्स ग्रीव्ड। ग्रीव्ड का लिखिए, ग्रीव्ड का लिखिए दुखी। हर पेरेंट्स ग्रीव्ड, उसके पेरेंट्स क्या थे? दुखी थे। व्हाट मैन विल मैरी ए विस्लिंग वुमन। क्या कहा? सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा एक सीटी बजाने वाली औरत से शादी कौन करेगा? बात तो सही है, क्योंकि ये जो गुण है इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी सब गुण हैं वो 36 गुण लड़कियों में होने चाहिए। लड़का भले काला कलूटा हो, बस उससे चंद्रमुखी चाहिए, चांद का टुकड़ा ही चाहिए। उसके चेहरे की धज्जियां उड़ रही है, पर वो उसका कोई मतलब नहीं है। लड़की तो उसे परफेक्ट ही चाहिए। चॉइस इज चॉइस लड़कों के लिए। हालांकि आज का जमाना बदल गया है, आज तो सब उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया है। लड़कों की किस्मत में तो लड़कियां भी नहीं है। सेड हर मदर डॉलफुली, डॉलफुली का लिखिए दुख के साथ। उसकी माँ ने दुख के साथ का वेल सेड हर फादर वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। उसके पिता ने क्या कहा? पर कोई बात नहीं, हम अपनी बेटी के लिए बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम एंड द प्रिंसेस इन मैरिज टू एनी मैन हु कैन बीट हर एट विस्लिंग। मैं क्या करूंगा कि एक काम करता हूँ, मैं ये बात कर लेता हूँ कि जो मेरी बेटी से शादी करेगा, सीटी बजाने वाली राजकुमारी से शादी करेगा, उसे उसका कितना राज दे देंगे? आधा राज दे दूंगा। द किंग्स ऑफर वाज ड्यूली प्रोक्लेम्ड। प्रोक्लेम का मतलब घोषणा करना, ड्यूली का मतलब ठीक प्रकार से, और राजा की इस बात की घोषणा ठीक प्रकार से कर दी गई। एंड सुन द पैलेस, पैलेस का मतलब महल है यहाँ। सुन द पैलेस वाज जाम्ड विथ शूटर विस्लिंग, और थोड़ी देर में ही महल क्या हो गया? सीटी बजाने वालों से भर गया। इट वॉज वेरी नॉइजी, बहुत शोरगुल था। मोस्ट वर टेरिबल एंड ए फ्यू वर गुड। मोस्ट वर टेरिबल एंड ए फ्यू वर गुड, कुछ तो बहुत भयानक रूप से, कुछ तो भयानक थे, कुछ थोड़े अच्छे थे। बट द प्रिंसेस वाज बेटर, प्रिंसेस वाज बेटर एंड बीट देम इजीली। पर सीटी बजाने में राजकुमारी ने उन सबको क्या कर दिया? आराम से हरा दिया। द किंग वाज डिसप्लीज्ड, बेचारा राजा दुखी था। बट द प्रिंसेस सेड, परंतु प्रिंसेस राजकुमारी ने कहा नेवर माइंड फादर, पिताजी चिंता मत कीजिए। नाउ लेट मी सेट ए टेस्ट एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट, कि शायद कुछ अच्छा हो जाए। लेट मी सेट ए टेस्ट एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट, कि कुछ अच्छा हो जाए और मुझे अपनी बात रखनी थी जिससे हो सके कुछ बेहतर परिणाम सामने आए। देन सी टर्न टू द शूटर्स, जब वो जितने सीटी बजाने वाले थे उनकी तरफ वो मुड़ी। डू यू एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का लिखिए स्वीकार करना, स्वीकार करना। डू यू एक्नॉलेजेस दैट यू वर बिटन फेयरली, तो उसने कहा कि क्या तुम इस बात को तुम स्वीकार करते हो कि मैंने तुम्हें बहुत ही उचित ढंग से क्या कर दिया? हरा दिया। नो दे ऑल रोर्ड, उन सभी जो शूटर थे सीटी बजाने वाले, उन्होंने कहा नहीं, तुमने हमें नहीं हराया। क्यों? देखो इसमें एक सिंबल है, प्रतीक है। आदमी का ईगो औरत से कैसे हार मान सकता है? वो हार मान ही नहीं सकता है। भले वो हार गए, पर एक औरत से कौन हारे? नहीं, वो कह रहे नहीं हारे हम। ऑल एक्सेप्ट वन, एक के अलावा सब ने कहा कि हम नहीं हारे हैं।
वी थिंक इट वॉज मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक। सबने क्या कहा, शायद तुम जादू के बलबूते पे जीती हो या फिर किसी ट्रिक के माध्यम से जीती हो, किसी जादुई करतब के माध्यम से तुम जीती हो। बट वन सेड, पर उनमें से एक था, यस यस ही सेड आई वॉज बीटन फेयरली। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसने कहा नहीं रुको, मैं मानता हूं कि मैं तुमसे उचित प्रकार से हार गया, मतलब तुमने मुझे बुरी तरह से हरा दिया। द प्रिंसेस स्माइल्ड एंड टर्निंग टू हर फादर, वह राजकुमारी मुस्कुराई, अपने पिता की तरफ मुड़ी। सी पॉइंटेड टू द मैन, उसने उस व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, इफ ही विल हैव मी, यदि वो व्यक्ति, यदि मुझे, उस व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, यदि ये व्यक्ति ये मुझे स्वीकार करने की इच्छा रखता है, शी सेड आई विल मैरी हिम, तो मैं क्या करूंगी, मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूं। देखिए अब इसे समझिए, उसने उससे शादी करने के लिए हामी क्यों भरी, हामी सिर्फ इसलिए भरी क्योंकि वो ऐसा है कि जो ये मानता है कि वो औरत भी किसी को हरा सकती है। मतलब वो मानता है कि आदमी और औरत, लड़का और लड़की, ये एक भौतिक धरातल पे एक जैसे हैं। सिर्फ शारीरिक वेशभूषा या शारीरिक शरीर के हिसाब से दोनों के बीच में भेद करो, ये लैंगिक समानता का कम से कम एक व्यक्ति था उनमें से जो विरोधी नहीं था, जिसने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। इसलिए राजकुमारी ने क्या की, उससे शादी कर ली। इसके प्रश्नों के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, पहले मैं समझा दूंगा और उसके बाद क्या करेंगे कि इन प्रश्नोत्तरों को मैं आपको बताऊंगा। आज इसका नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी किसी के प्रश्नोत्तर में दे चुका हूं। एक दिन में इतना बोझ डालूं तो कुछ नए लोग आए हुए कल भाग जाएंगे तो आएंगे नहीं, ठीक है ना।